नमस्कार, मैं दयाशंकर मिश्र। लोकतंत्र, संविधान और नागरिक चेतना पर जितना अंधेरा इस वक्त फेंका जा रहा है, उतना भारत के इतिहास में शायद ही कभी फेंका गया हो। बिहार में चुनाव हो रहे हैं। बिहार एक ऐसा राज्य जो लगातार नौकरी की कमी से, रोजगार की कमी से, शिक्षा की कमी से जूझ रहा है। वहां पर क्या मुद्दे होने चाहिए? वहां सबसे बड़ी बातें क्या होनी चाहिए? कौन से ऐसे विषय हैं जिन पर वहां की जनता को सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए? आप नहीं सोचते कि बिहार मुद्दों से कहीं दूर चला गया है? कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हुए हम आगे बढ़ेंगे। बिहार हिंसक अपराधों में टॉप 5 में है और जो एनसीआरबी की रिपोर्ट है उसमें दूसरे नंबर पर है। बिहार में 1 लाख बिहार में 1 करोड़ 24 लाख डॉक्टरों की जरूरत है और उसके मुकाबले बेहद कम डॉक्टरों की भर्ती हो रही है। इतने कम डॉक्टरों की भर्ती के कारण बड़ी संख्या में अस्पतालों में सुविधाएं नहीं हैं। छोटे छोटे इलाज के लिए दूर दराज के गांव से लोग पटना में आकर अस्पतालों के बाहर डेरा जमाए रहते हैं। दिल्ली में एम्स के बाहर बड़ी संख्या में जो लोग आपको मिलते हैं, उनमें बिहारियों की संख्या सबसे ज्यादा होती है। बिहार में 22% लोगों के पास सड़क नहीं है। देश के औद्योगिक विकास में बिहार की भागीदारी 0.62% ही है। यानी औद्योगिक पैमाने पर, औद्योगिक नक्शे में बिहार का कहीं कोई नाम नहीं है। प्रति व्यक्ति आय में बिहार देश के सबसे निचले राज्यों में से है। साक्षरता दर भी केवल 70% है, जबकि केरल में साक्षरता दर 96% से ज्यादा है। आप सोचें कि बिहार के मुद्दे क्या होने चाहिए थे और बिहार के मुद्दे क्या हो गए हैं? कौन बिहार को मुद्दों से दूर ले गया है और क्यों ले गया है? और आखिर हम उसे ऐसा करते हुए लगातार आगे क्यों बढ़ा रहे हैं? हम रोक क्यों नहीं रहे हैं? उन बहसों को क्यों नहीं रोक रहे जिनमें हमें बताया जा रहा है कि लगातार लगातार केवल एक ही बात दिमाग में है, और वो बात है कि एक ऐसा मुद्दा आप सामने ले आइए जिससे बाकी सारे मुद्दे पीछे छूट जाएं। कौन ये सब कर रहा है और हम क्यों नहीं रोक रहे हैं? जनता रैलियों में जा रही है, लगातार भारी भीड़ है रैलियों में। नेता भाषण दे रहे हैं। नेता क्या भाषण दे रहे हैं? अखबार देखिए, अमित शाह का बयान देखिए, घुसपैठिए का डर देखिए। वही घुसपैठिया जिसके नाम पर बिहार में भारी मानसून के बीच एसआईआर हुआ। उस वक्त एसआईआर हुआ जब बारिश से बिहार तरबतर था। हमने देखा कि कैसे एसआईआर में लोगों के नाम हटा दिए गए। 68 लाख से ज्यादा नाम हटाए गए और जोड़े गए केवल 21 लाख से कुछ ज्यादा। तो आखिर यह सब जब चल रहा है तो घुसपैठिए का डर आपके दिमाग में है। 24 घंटा हिंदू मुस्लिम टीवी चैनलों का यही तो सबसे बड़ा फार्मूला है कि आपके दिमाग में कोई मुद्दा ठहरने ही ना पाए। आप हर चीज में पीछे हैं। गुजरात जो देश के बड़े औद्योगिक राज्यों में अपने आप को रखता है, वहां पसीना किसका है? आखिर गुजरात जो इतना आगे है या दावा करता है, तो किसके दम पर करता है? गुजरात का सूरत जो उसके बड़े औद्योगिक शहरों में से है, उसमें पसीना किसका है? बिहारी का पसीना है। बिहार के मजदूरों का पसीना है। बिहार की पूरी जो औद्योगिक कहानी है सफलता की, वो बिहार के मजदूरों से है। पंजाब की जो फसलें लहलहा रही हैं, उनमें
बिहार के मजदूरों का पसीना है। उत्तर प्रदेश में जो मजदूरी करने लाखों लाखों बिहारी जाते हैं, उनको कितना वेतन मिलता है? क्या वो काम करते हैं जिससे उनका परिवार उस बिहारी प्राइड की बात करे, जिसे अखबार लगातार आपके दिमाग में भरते रहते हैं? कौन सा वो बोध है जो आपको आपकी जड़ों से दूर भी ले जाता है और आपको विचार करने भी नहीं देता? ऐसे डर, घुसपैठिया सबसे बड़ा डर, हिंदू मुसलमान सबसे बड़ा डर, और इन डरों का कोई दस्तावेज नहीं है, यह केवल आपके दिमाग में भरे जा रहे हैं। बिहार का चुनाव देश का सबसे बड़ा चुनाव साबित हो सकता है। आप समझ रहे हैं मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? इसलिए क्योंकि बिहार के नतीजे अगर एनडीए के पक्ष में नहीं रहे तो दिल्ली में उनकी सत्ता हिल सकती है, राज्यसभा में उनका बहुमत प्रभावित हो सकता है, चंद्रबाबू नायडू को इससे संजीवनी मिल सकती है, साहस मिल सकता है। बीजेपी के पास केवल लोकसभा में 240 सीटें ही हैं जो अपनी हैं। बाकी 53 सीटों का जो कुनबा बनाया गया है, उसमें सबसे बड़ी हिस्सेदारी तेलुगु देशम पार्टी के चंद्रबाबू नायडू की है। उनके पास 16 सांसद हैं और नीतीश कुमार की पार्टी के पास 12 सांसद हैं। अगर आप इन दोनों को हटा दें तो पूर्व केंद्र सरकार में बदल जाती है। प्रधानमंत्री पूर्व प्रधानमंत्री के रूप में सामने आ सकते हैं। इसलिए बिहार में इतनी शक्ति झोंकी गई। पहले एसआईआर को आनन फानन में लाया गया, फिर चुनाव के पहले 1,20,00,000 महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह बिहार का चुनाव लड़ रहे हैं। बिहार का चुनाव असल में नीतीश कुमार नहीं लड़ रहे जो मुख्यमंत्री हैं। बिहार का चुनाव बीजेपी के दोनों नेता लड़ रहे हैं, क्योंकि यह नीतीश कुमार से कहीं अधिक उनके अस्तित्व का सवाल है। इसीलिए आप देखें कि चिराग पासवान की तस्वीरें आती हैं नीतीश कुमार के साथ। वही चिराग पासवान जिनको पिछले विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार को कमजोर करने के लिए बड़े पैमाने पर चुनाव लड़वाया गया, और उससे नीतीश कुमार जो 75 सीटों से ज्यादा पर अपना कब्जा रखते थे, 43 सीटों पर सिमट जाते हैं, लेकिन बावजूद इसके मुख्यमंत्री बने रहते हैं। तो क्या बिहार एक बार फिर वो कमाल कर पाएगा जो कमाल बिहार में 1990 में हुआ था? 1990 में क्या हुआ था? जो सांप्रदायिकता इन दिनों हवाओं में घुली हुई है, उसकी सबसे बड़ी व्यू रचना रथ यात्रा के माध्यम से बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने की थी। यह रथ यात्रा सोमनाथ से अयोध्या की तरफ आगे बढ़ रही थी, जिसे बिहार के समस्तीपुर में अक्टूबर 1990 में नीतीश कुमार ने रोका था। उन्होंने समस्तीपुर में, माफ कीजिएगा, लालू प्रसाद यादव ने रोका था। लालू प्रसाद यादव ने सांप्रदायिकता का रथ अक्टूबर 1990 में बिहार के समस्तीपुर में थाम लिया था। आज एक बार फिर जब देश में चारों तरफ हम सांप्रदायिकता को बेलगाम होते हुए देख रहे हैं, नेताओं का नैतिक बोध खत्म होते हुए देख रहे हैं, क्या बिहार की जनता देश की जनता के लिए रास्ता बनाने का काम करेगी? क्या वह राजनीति को पलटने का काम करेगी? क्या अपने असली मुद्दों को जगह देगी? क्या बिहार की जनता प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से पूछेगी कि रोजगार का क्या है? सरकार आएगी तो कितनी नौकरियां मिलेंगी? गोदी मीडिया और अखबार लगातार इंडिया गठबंधन के नौकरी देने के
दावे पर सवाल कर रहे हैं, लेकिन वो 1,20,00,000 महिलाओं को चुनाव के पहले एक प्रकार से दी गई रिश्वत पर कोई सवाल नहीं करते। क्या बिहार की जनता सांप्रदायिकता के चक्रव्यूह को भेदने का काम इस चुनाव में कर पाएगी? यही सबसे बड़ा सवाल है जिसे बिहारी जनता को, बिहारी लोकतांत्रिक मानस को सोचना है और अपना फैसला करना है। 14 नवंबर के नतीजे बताएंगे कि देश की राजनीति किस तरफ जा रही है। यह अकेले बिहार का फैसला नहीं है, यह देश का फैसला है। देश की जनता ने बीजेपी को 240 सीटों पर रोककर अपना फैसला सुना दिया था, लेकिन इस देश में क्षेत्रीय दलों के अपने हितों को आगे रखने के कारण ही इस वक्त प्रधानमंत्री के रूप में हम नरेंद्र मोदी को तीसरी पारी खेलते हुए देख रहे हैं। बिहार की जनता क्या फैसला करती है, इसका असर पूरे भारत पर पड़ेगा। इसलिए यह वीडियो एक प्रकार की नागरिक अपील है कि बिहार की जनता को अपने पूरे विवेक से मुद्दों पर आधारित होकर अपना फैसला करना है। आज के वीडियो में बस इतना ही। लोकतंत्र, संविधान और नागरिक चेतना पर अगर आप हमारी पत्रकारिता का समर्थन करते हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए, आर्थिक रूप से हमारा सहयोग कीजिए, ताकि हम उन विषयों को आपके सामने ला सकें जिन पर गोदी मीडिया लगातार चुप्पी साधे हुए है और आपको बरगलाने का काम करता है, लोकतंत्र को तानाशाही में बदलने में मदद करता है। नमस्कार, धन्यवाद।